एवरीवन, आज हम इन सिटू यूनिट वेट को डिटरमिन करने का सेकंड मेथड देखेंगे। कौन सा? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब इस मेथड में क्या करना है? इस मेथड में ना हम सबसे पहले एक मेटल ट्रे लेंगे विद सेंट्रल होल। कैसी? ये देखो, आपको मैं दिखाता हूं। एक्चुअल देखो, ऐसी ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये एक हमने मेटल ट्रे ले ली। इसके सेंटर पे ना होल है। हम अब क्या करेंगे, इस मेटल ट्रे जो होल है जिसके सेंटर में, इसको हम रखेंगे अपने सॉइल के ऊपर। राइट नाउ ये जो मैंने आपको मेटल ट्रे दिखाई है जिसके बीच में होल है, उसको हम अपने पहले सॉइल को क्लीन कर लेंगे। अगर उस पर कोई घास फूस है उसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, क्लीन करके उस पे ये मेटल ट्रे विद होल ये रख देंगे। ये रखने के बाद हमने क्या करना है कि उसमें से सॉइल को खोदना है, एक्सकावेट करना है सॉइल को। ठीक है, उसी से ही जिससे मैंने आपको बताया था कि जो माली के पास होती है, राइट, खोदने वाली, उससे हम खोद लेंगे हमारी सॉइल को। सॉइल को खोद के हम या तो उस मेटल ट्रे में ही इकट्ठा कर लो, या आप कुछ ले लो, कोई प्लास्टिक का कोई ले लो, कोई पॉलिथीन ले लो, या कुछ भी ले लो जिसमें आप उस जो सॉइल को एक्सकावेट करोगे, जिस सॉइल को खोदोगे, उसको आप उसमें डाल सको, सॉइल को इकट्ठा कर सको। मेन यार ये बात है कि जो आपने सॉइल इकट्ठी कर ली ना, जो आपने खोदी है सॉइल, उसका आपको वेट लेना है। अब वो आपकी मर्जी है कि कैसे आपको सूट बैठ रहा है। चाहे वो आप जो मेटल ट्रे में इकट्ठा कर लो, चाहे आप किसी और चीज में इकट्ठा कर लो। मेन बात ये है कि जो हमने खोदा वो इधर उधर ना गिरे। ठीक है, जो एक्सकावेट किया, बस वो एक मतलब एक चीज एक जगह पर वो इकट्ठा हो जाए ताकि उसका हम बाद में वेट ले सके। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि उसका हम वेट ले लेंगे। वेट ले लिया। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो हमने सॉइल खोदा उसका वेट क्या है। ठीक है, अब एक पिट सी बन जाएगी। ठीक है, जो हमने सॉइल खोदा, मेटल ट्रे को रख के ग्राउंड पे, बीच में होल है, हमने सॉइल खोद लिया, एक डेप्थ तक खोद लिया। ठीक है, थोड़ी सी डेप्थ तक खोद लिया हमने, तो उसका वेट तो पता चल गया। अब जो अजीब सी शेप बन गई होगी उस पिट की, उसका वॉल्यूम क्या है ये ना पता। क्योंकि देखिए, हमने जो सॉइल खोदा है उसका वेट पता चल गया। अगर जो पिट सी बन गई होल के नीचे, अगर उसका कैसे ना कैसे वॉल्यूम पता चल जाए तो वेट पता चल गया। और वो वेट वो सॉइल किस में था? उस वॉल्यूम में जो पिट सी बन गई नीचे। ठीक है, उसमें तो फिर उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि उस पिट का जो वॉल्यूम है वही तो सॉइल का वॉल्यूम था खोदने से पहले, वही तो था। तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंडीशन वही क्या होती है? बल्क डेंसिटी। राइट, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट पता चल जाएगा। और फिर वाटर कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, हम पता कर लेंगे जो ओवन ड्राइंग मेथड से, फिर ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें ना एक चीज है कि जो कोर कटर मेथड था वो सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल था, लाइक सिल्ट एंड क्ले, जो आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखें। क्यों? क्योंकि उसमें जब हम अपने कोर कटर को अंदर घुसा रहे थे सॉइल में, तो उसमें यह था कि जो सॉइल है उसमें इतनी पकड़ होनी चाहिए कि जब हम कोर कटर को बाहर निकालें तो वो गिर ना जाए। राइट, हमने कोर कटर को सॉइल के अंदर डाला, फिर हमने जो उसके साइड में सॉइल थी उसको खोद के उस कोर कटर को साइड में रख दिया। राइट, मैंने जैसे आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी पिछले लेक्चर में, तो उसको रख दिया। अब अगर सैंड हुई, रेता हुई, वो होती है लूज। राइट, ग्रेवल हुए, बजरी, वो कहते हैं लूज होते हैं, वो लूज होते हैं। तो हमने बाहर करके इसे रख दिया अगर, तो क्या होगा? कोर कटर को जब हमने बाहर निकाला तो वो रेता लूज होती है। आप रेता को, सैंड को मान लो ग्लास में डाल दो, तो ऐसे पलटोगे वो बिखर के अलग हो जाएगी। ऐसे कोर कटर में जब उसको बाहर निकालेंगे वो रेता अलग अलग सी हो जाएगी। तो फिर उसका वेट और वॉल्यूम कैसे मतलब पता कर पाओगे? और
वॉल्यूम तो चलो वो उसका होता ही कोर कटर का, वेट कैसे पता करोगे? तो वो पॉसिबल नहीं होता उसमें। तो वो सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल था। कौन सा? कोर कटर मेथड। ये जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ ये कोई ऐसा कोई कोहेसिव सॉइल ही हो, इसमें कोई एप्लीकेबल ऐसा नहीं है। ये किसी भी सॉइल के लिए हम कर सकते हैं, चाहे वो कोर्स ग्रेन्ड हो, ठीक है। जो कोहेसिव सॉइल होते हैं ना, फाइन ग्रेन्ड होते हैं, छोटे, राइट। ये किसी भी सॉइल्स के लिए, कोर्स ग्रेन्ड हो, फाइन ग्रेन्ड हो, कैसा भी सॉइल हो, ये जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है ये सभी सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम अपने मेथड पे वापस आते हैं। इस पे अब देखिए कि वेट तो हमारे सॉइल का हमें पता चल गया, कैसे ना कैसे करके ना हमें अब वॉल्यूम पता करना है उस पिट का जो हमने खोद ली, अजीब सी शेप बन गई उसकी, उसका वॉल्यूम पता करना है। कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सैंड पोरिंग सिलेंडर लेते हैं। सैंड पोरिंग सिलेंडर ये क्या होता है? देखिए मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूं। उसको हमने ऐसे जमीन पे लिटा दिया, तो उस लेटी हुई पोजीशन में उसकी मैं आपको शेप दिखाता हूं। ये देखिए, देखिए ये ना जो सैंड पोरिंग सिलेंडर ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये है सैंड पोरिंग सिलेंडर। ये सैंड पोरिंग सिलेंडर को एक्चुअली ये जब इसको खड़ा किया जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको जमीन पे लिटाया हुआ है ताकि आपको इसकी अच्छे से पिक्चर दिख जाए। पिक्चर देख के आपको ये क्लियर हो जाए कि ये क्या है। ये देखिए, ये एक सिलेंडर है तो ये सिलेंड्रिकल शेप का, पर जो इसका जो बॉटम है इस पे एक कोनिकल सी शेप में ना, एक जो इसका बॉटम है उस पे कोनिकल सी शेप बनी हुई है, राइट। और वो खाली है, नीचे से हॉलो है। ऊपर से भी आप इसे भर सकते हो, ये सैंड से हम इसे भरते हैं पर हॉलो होता है, पर ये आप देख सकते हो कि नीचे से ना ये खाली सा है। तो इस जो जो ये आप होल देख रहे हो, ये इस नॉब से कंट्रोल हो जाता है। ये जो अलग सी नॉब से दिख रही है ना आपको, ये इस नॉब से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जब इस नॉब से कंट्रोल हो जाएगा, कौन सा? ये वाला होल, कि इस होल में हमको इस होल को खुला रखना है या इसको बंद रखना है, ये इस नॉब से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको भरना होगा सैंड पोरिंग सिलेंडर को, तब तो इस नॉब को हम बंद कर देंगे, इस होल को बंद कर देंगे, इस नॉब से इस होल को बंद कर देंगे। और जब हमने इस जो सैंड पोरिंग सिलेंडर सैंड इसमें डाली हुई है, सैंड पोरिंग सिलेंडर में हम सैंड डालते होते हैं, ठीक है। कैसे, क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो सैंड डालते हैं, जब हम चाहते हैं कि सैंड इसमें से बाहर निकले, तो इस नॉब को हम खोल देंगे, तो ये जो आपको नीचे से होल दिख रहा है ना, इसमें से सैंड निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूं और समझाता हूं कि क्या है एक्चुअली में सारा गेम। देखिए, ये एक्चुअली में ये बात है कि ये जो सैंड पोरिंग सिलेंडर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये हम रखेंगे अपने, इसकी जो डायमेंशन होते हैं, इसकी जो नीचे इसका जो इनसाइड डायमीटर है ना होल का, जो एक तो होल है जो मेटल ट्रे जो हमने रखी थी जिसमें से खोदा था हमने, ठीक है, उसका होल, और इस सैंड पोरिंग सिलेंडर का होल, इनसाइड दोनों, इसका सैंड पोरिंग सिलेंडर का इसका इनसाइड और उस मेटल ट्रे जो सेंट्रल होल था वो सेम है। कौन कौन सा? ये देखिए, दिखाता हूं मैं, फिर से दिखाता हूं, फिर से। ये जो मेटल ट्रे है ना, ये वाला होल जो है, और जो ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है, इसका जो ये इनसाइड डायमीटर है और इस मेटल ट्रे विद होल, ये सेम होता है। अब क्योंकि ये सेम होता है, हम क्या करते हैं, हम इस जो ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है ना, जो हमने यहाँ पे पिट खोद ली, इसके ऊपर, इस पिट जो खोदी गई उसके ऊपर हम रखेंगे अपने सैंड पोरिंग सिलेंडर को, ठीक है। सैंड पोरिंग सिलेंडर को हमने रख दिया। अब मैं आगे कहानी बताता हूं आपको। सैंड पोरिंग सिलेंडर को हमने उस पिट के ऊपर रख दिया, ठीक है, रख दिया। तो उस सैंड पोरिंग सिलेंडर में हमने क्या भरी होती है? सैंड भरी होती है। कौन सी सैंड? कैलिब्रेटेड सैंड। उसको हम ही कैलिब्रेट करते हैं। कैसे कैलिब्रेट करते हैं ये भी मैं आपको इसी में बताऊंगा, ठीक है। कैलिब्रेटेड सैंड होती है उस सैंड की, मुझे जो उसकी डेंसिटी है, राइट, डेंसिटी कह लूं
या उसकी जो बल्क यूनिट वेट है वो मुझे पता होगी, ठीक है। उसकी मुझे जो सैंड है, कैलिब्रेटेड सैंड है, जो मेरी कैलिब्रेटेड सैंड है, उसकी जो मुझे गामा बल्क है ये मैंने पता लगा लिया, राइट। गामा ड्राई लिखा गया, गामा बल्क जो है ये मैंने पता लगा लिया, दिस इज नोन टू मी। ये मैंने कैलिब्रेशन से पता लगाया गामा बल्क। कैसे की कैलिब्रेशन ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंड पूरिंग सिलेंडर है उसको उस पिट के ऊपर रख लेंगे, रख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो नॉब है ना उसको हम खोल देंगे। नॉब को खोल दिया, नॉब को मैं फिर से आपको पिक्चर में लेके चलता हूं। अब जो ये सैंड पूरिंग सिलेंडर है इसको इसके ऊपर रख के इस जो नॉब को हम खोल देंगे। नॉब को जब खोल देंगे तो इसमें से सैंड फ्लो करने लग जाएगी। जब फ्लो करने लग जाएगी, फ्लो करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, तो इसमें जो पिट खोदी हुई है उसमें सैंड जाती रहेगी, ठीक है, जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी। एक पॉइंट आएगा कि बस हो जाएगी। फिर जब बस और सैंड फ्लो नहीं ना कर रही, ये हमें दिख रहा होगा, ये ऊपर से खाली होता है, ये जो सैंड पूरिंग सिलेंडर है ना ऊपर से खाली होता है, ऊपर से हमें दिख रहा होता है कि कितनी सैंड नीचे जा रही है, ठीक है। अब जब हमें दिख गया कि और सैंड नीचे नहीं हो रही, तो हम इस नॉब को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जो जब इसको बंद कर दिया तो जो ये वाला होल है ये हो जाएगा बंद। जब ये वाला होल बंद हो गया, हमने इसको साइड पे उठाकर रख लेना है, जो इस सैंड पूरिंग सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये खाली सी जगह है, यहाँ पर होल है कोनिकल शेप का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इसको क्लोज करके किसी और जगह पे रखते हैं ना, तो ऐसे ऊपर ना होल इकट्ठा हो जाता है। ये पिट बनने, जो यहाँ पे पिट थी वो बनने के बाद ऊपर ऐसा कौन सा इकट्ठा हो जाएगा। जो ये कौन सा इकट्ठा हो जाएगा ना, ये इस जो अब सैंड इसमें से निकली है वो किस में गई है। एक तो जो यहाँ पे पिट हमने खोदी थी उसमें चली गई, और इस कोन को फिल करने में चली गई। इन दोनों चीजों में ये सैंड चली गई। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि उसमें कितनी सैंड गई है, ये हमें उसका वेट पता चल गया। अब जो कोन है उसका भी हम अलग से पता कर लेते होते हैं कि कितना वेट है। कैसे पता करेंगे, सिंपल, जो सैंड पूरिंग सिलेंडर है उसको आप ग्लास की प्लेट के ऊपर रखो, ग्लास की प्लेट के ऊपर रख के नॉब को खोल दो। नॉब को खोल के, अब कोई पिट तो है नहीं, आपने ग्लास की प्लेट के ऊपर रखा है सैंड पूरिंग सिलेंडर को, तो ग्लास की प्लेट के ऊपर रखा है तो कोई पिट तो है नहीं। तो जो भी उसमें से अब ओवरफ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, जो उसमें से नीचे खाली जगह है, जो कोन बन रहा है। तो अब जब सैंड फ्लो करनी बंद होगी, अब आपने नॉब को क्लोज कर देना है और सैंड पूरिंग सिलेंडर को अलग से रख देना है। अब कोन बन जाएगा नीचे, राइट। सिर्फ और सिर्फ अभी कोन ही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कोन का ही वॉल्यूम होगा और कोन का ही वेट होगा। तो कोन का वेट आप पता लगा लोगे मेजर करके, कोन का वेट आपको पता चल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो कोन का वेट आपको पता चल जाएगा। ये मैं आपको, देखिए ये आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये बहुत लोग डिटेल में समझाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल है, पर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी, अगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो। वैसे कोई भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं ना, तो मैंने पर्सनली ये चीज फॉलो की है। सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या हाईवे के किसी के भी आपको देखने है ना, तो एक साइट है NCTEL, ठीक है, इसका ना यूट्यूब चैनल है NCTEL। तो इस पे आप देखोगे ना तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल्स है ना उसके आपको मिलेंगे। इन्वायरमेंट, सॉइल, हाईवे, और भी अगर कोई है राइट सब्जेक्ट है हमारे ऑफ कोर्स, तो ज़्यादातर जो है उस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे, सारे नहीं ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो
अब इसमें क्या है, NCTEL, राइट, आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप वेट ऑफ कोन जो है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब जो अंदर गया, जो पिट में भरा था सॉइल वो था, और जो ऊपर कोन बना था उसका आपको पता था, कोन का आपने अलग से डिटरमिन कर लिया, तो आपको जो पिट में गया उसका आपको वेट पता चल जाएगा, राइट। ये देखिए मैं दोबारा से आपको विजुअलाइज कराता हूं, दोबारा से देखिए, इसमें जो पिट में गया और उसके बाद ऐसे कोन बन गया, उसका वेट हमें पता चल गया। कैसे? हमें पता था कि जो सैंड पूरिंग सिलेंडर है उसका जब हमने सैंड डाली तो कितना वेट था वो हमने कर लिया था। अब जब सैंड इसमें जानी बंद हो गई थी इस कोन के बनने के बाद, तब हमने जब इसको क्लोज कर लिया था तो इसका हमने दोबारा से वेट लिया था, तो हमें पता चल गया कि इस पिट में और इस पिट में कोन बनने के बाद जो वेट है, वेट का डिफरेंस जो हमने इसका ले लिया वो आ गया इस पिट में जो होगी सैंड, और इसके ऊपर जो कोन बन गया उसका वेट, दोनों का वेट हम प्लस कर देंगे तो वेट आ जाएगा जो वेट का डिफरेंस है इस पिट पे रखने से पहले और इस पिट पे रखने के बाद जो सैंड पूरिंग सिलेंडर के वेट का डिफरेंस है वो आ गया। अब इस जो कोन है उसका हमने देख लिया अलग से ग्लास प्लेट पे डाल के कितना वेट होगा। अब इस कोन का वेट माइनस कर देंगे इसमें से, जो पिट में गया और ऊपर कोन बना, कोन का वेट माइनस कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, इसमें जो गया, इस पिट में जो गया वो आ गया, ठीक है। अब वो आ गया तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ गया, हमारा वेट ऑफ सैंड आ गया वो अब हमारे पास, ठीक है। तो वेट ऑफ सैंड आ ही गया, वेट ऑफ सैंड ये हमने कैसे निकाला, वेट ऑफ सैंड इन पिट, पहले ये मैं आपको बता दूं, वेट ऑफ सैंड इन पिट हमने निकाला है, वेट ऑफ सैंड, ठीक है, इन पिट प्लस कोन फॉर्म्ड प्लस वेट ऑफ कोन प्लस वेट ऑफ कोन फॉर्म्ड ओवर दैट पिट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया वेट ऑफ सैंड इन पिट इतना होगा, वेट ऑफ सैंड इन पिट ना कह के वेट ऑफ सैंड डिफरेंस ऑफ, ये आ गया मेरे पास डिफरेंस ऑफ सैंड पूरिंग सिलेंडर जो है, सैंड पूरिंग सिलेंडर उसका जो वेट है उसका डिफरेंस मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैंने जब माइनस कर दिया वेट ऑफ, लेट्स से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर टू वेट ऑफ सैंड इन पिट वो निकाल लेते हैं, वेट ऑफ सैंड इन पिट, ये क्या आएगी, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वेट निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 में जो मैंने वेट निकाला है उसमें से माइनस कर दूंगा मैं वेट ऑफ कोन, ठीक है। अब वेट ऑफ कोन मैंने माइनस कर दिया तो वेट ऑफ सैंड इन पिट आ गया मेरे पास, ठीक है, सिर्फ जो पिट में है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसका मेरे पास वेट आ गया, उसकी मेरे पास बल्क यूनिट वेट भी है, ठीक है, वेट भी है, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ये वेट ऑफ, ये जो वेट है दिस इज नॉट जस्ट ऑफ सॉलिड्स, ये बल्क में ही है, ठीक है। हम क्योंकि जब उसको खाली करने लगे हैं तो उसमें जो एयर प्लस सॉलिड सबका मतलब उसका वॉल्यूम जो उस तरह से गिरा हुआ था, राइट। तो वेट और ये बल्क यूनिट वेट आपको पता है, एक्चुअली बल्क यूनिट वेट नहीं, हम क्योंकि ड्राई लेते हैं तो उसका ड्राई यूनिट वेट हमने डिटरमिन करेंगे, किसका, सैंड का, जो कैलिब्रेटेड सैंड होती है। तो ड्राई यूनिट वेट आपको पता है, वेट आपने डिटरमिन कर लिया, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला, इससे वॉल्यूम क्या आ जाएगा,
वेट डिवाइडेड बाय गामा डी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम किसका है? ये वॉल्यूम उस पिट का है। किस पिट का? जिसको हमने खोदा था, जिसको हमने एक्सकैवेट किया था, उस वॉल्यूम का। ये है वॉल्यूम ऑफ पिट। ये क्या है? ये जो वॉल्यूम मैं कह रहा हूं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ पिट। ये वॉल्यूम ऑफ पिट आ गया मेरा, ठीक है। अब जब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पिट आ गया तो वेट जो था वो तो मैंने आपको बताया था, एक्सकैवेट करके हमने निकाला था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सॉइल है उसकी। ये अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ सैंड की, जो हमने कैलिब्रेट की हुई है। हम अब हम बात करेंगे सॉइल की। सॉइल की अगर मैं बात करूं, गामा बल्क ऑफ सॉइल की एक्चुअली जिसके लिए हमने सैंड का इस्तेमाल किया था, सैंड का भी अल्टीमेटली हमने इस्तेमाल किया था ताकि हम उसके वॉल्यूम का पता लगा सके। किसका? सॉइल का, जिसकी हमको यूनिट वेट निकालना है उसका। वेट हमने उसका पहले निकाल लिया, वेट ऑफ सॉइल ही लिखूंगा मैं, राइट, जो हमने एक्सकावेट किया है, एक्सकावेटेड ये लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पिट, ठीक है। ये आ जाएगा। अब एक बात रह गई, कौन सी? कि हमने अपना जो सैंड है उसको कैलिब्रेट कैसे किया है, वो हम अभी देखते हैं। अब जो ये सारा मैंने लिखा है इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। इसको रब करने के बाद फिर मैं आपको वो इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि हमने जो सैंड है हमारी उसको हमने कैसे कैलिब्रेट किया, राइट। अब इसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं हमारी सैंड को, उसके लिए मैं आपको फिर इन डायग्राम पे लेके जाता हूँ, इन पिक्चर्स पे लेके जाता हूँ अच्छे अंडरस्टैंड के लिए। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर है ना, इसके साथ एक ये हमारा होता है कैलिब्रेटिंग कंटेनर, ठीक है। अब इसका जो कैलिब्रेटिंग कंटेनर का इनसाइड आया है और इस सैंड पोरिंग सिलेंडर का जो इनसाइड आया है, इन दोनों का इनसाइड डाया वो सेम है। जहाँ पे एक्चुअली सैंड गिर सकती है, सैंड गिरेगी, सैंड जिसमें से आएगी और सैंड जिसमें गिरेगी वो सेम है। हम क्या करते हैं, हम जो ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है ना, सैंड पोरिंग सिलेंडर, इसको हम इसके जो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है, कैलिब्रेटिंग कंटेनर है, इसके ऊपर हम रख देते हैं इस सैंड पोरिंग सिलेंडर को, ठीक है। नॉब अभी बंद होगी ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो इसके सैंड पोरिंग सिलेंडर को हमने पूरा भर दिया, ऊपर तक भर दिया। अब क्या किया, इस जो ये कैलिब्रेटिंग कंटेनर है इसके ऊपर हमने रख दिया, इसके ऊपर रख के हमने इस नॉब को खोल दिया। इस नॉब को खोलने के बाद जो सैंड है इस होल, जो ये वाला होल है, इस होल में से पास होनी शुरू हो गई, पास होनी शुरू होगी तो क्या होगा, ये कंटेनर भर जाएगा। नीचे से ये बंद होता है, कंटेनर ये भर जाएगा, पर उसके एडिशन में आपको पता है कि जैसे इस पिट में ऊपर कोन फॉर्म हुआ था, तो इस केस में भी ऊपर कोन फॉर्म होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोन का वेट हम माइनस कर सकते हैं, कोन का वेट हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। कोन का वेट जब हमने माइनस कर लिया तो इस कैलिब्रेटिंग कंटेनर में जो सैंड पड़ी उसका हमें वेट पता चल जाएगा। ये स्टैंडर्ड वेसल है, स्टैंडर्ड कंटेनर है, इसका वॉल्यूम हमें पता होता है, वेट इसमें कितना पड़ा, वॉल्यूम इसका पता है, तो ऑफ कोर्स क्या पता चल जाएगी, ड्राई सैंड है तो क्या पता चलेगी, ड्राई यूनिट वेट हमें पता चल जाएगा। किसका? इस सैंड का। इसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन, राइट, इसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं, राइट। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर सैंड फॉर्म हो जाती है, तो इससे हम हमारे सैंड की जो कैलिब्रेशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जब जो ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है इसको देखिए पहले कैलिब्रेशन करते हैं, मैंने आपको बाद में बताया, पर एक्चुअली क्या होता है कि पहले कैलिब्रेशन होती है, पहले कैलिब्रेशन करने के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना।
तो क्या होता है कि जब हमने कैलिब्रेशन की है तब जिस लेवल तक ऊपर बढ़ा था उसी लेवल पर हम बढ़ते हैं जब हमने एक्चुअली मेटल ट्रे विद होल इस पे एक्सपेरिमेंट जब अपना साइड पे करना होता है उस पे रखते हैं इस सैंड पूरिंग सिलेंडर को, उसी लेवल तक बढ़ते हैं। किस लेवल तक? जिस लेवल तक जब हमने कैलिब्रेशन की थी। इस कैलिब्रेशन कंटेनर के ऊपर रखने से पहले इस सैंड पूरिंग सिलेंडर में हमने अपनी सैंड भरी थी, और सेम वेट ही रखेंगे, इस तरीके से भरेंगे कि सेम लेवल तक और सेम वेट अटेन हो। सैंड को भर जाने के बाद एक लेवल तक वो भरी जाए और उसका सेम वेट ही अटेन हो। कब? जब हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं, और जब उस कैलिब्रेशन का यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली साइट में हमारा जो बल्क यूनिट वेट है और ड्राई यूनिट वेट अल्टीमेटली निकालने के लिए, उसके लिए हम लेवल जो ऊपर अटेन किया हुआ है और उसका वेट हम सेम रखते हैं, राइट। अब हम वापस आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया हम कैलिब्रेशन हमारे सैंड की कर लेंगे, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, जैसे मैंने आपको समझाया था। अब हमारे पास बल्क यूनिट वेट आ जाएगा। कैलिब्रेशन तो हमने बाद में की है, पहले मैंने आपको बता दिया था कि कैसे बल्क यूनिट वेट आ जाएगा हमारे सॉइल का। पहले उसका एक्सकैवेशन करके वेट आ गया, अब वॉल्यूम आ गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बल्क यूनिट वेट आ गया। अब ओवन ड्राइंग मेथड से उस सॉइल का जिसको हमने एक्सकैवेट किया था एक डब्बी में लेके ओवन ड्राइंग मेथड से आप क्या कर लोगे, वाटर कंटेंट उसका कैलकुलेट कर लोगे। अब उसका वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लिया हमने, तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गामा डी गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1 + W। गामा बल्क ये आपने कैलकुलेट कर लिया सॉइल का, वाटर कंटेंट W ये आप कैलकुलेट कर लोगे ओवन ड्राइंग मेथड से। तो गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1 + W करके आप उसका ड्राई यूनिट वेट भी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को मैं अपने पूरा डिटेल में, जिस डिटेल में मैंने समझाया आपको, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा देना, इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, पर जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है A to Z अभी तक कोई भी क्वेश्चन इसमें से आया हो ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपने अच्छी तरह से समझा, दुनिया जहाँ का कैसे भी घुमा दे क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगला मेथड करेंगे अगली क्लास में, इन सिटू यूनिट वेट को डिटरमिन करने का, या ये कह दें ये इन सिटू के तो ये 2 मेथड्स ही हैं, बाकी जो मेथड्स हैं वो हम ऐसे कहेंगे कि लैब मेथड्स हैं, राइट। तो उनको हम अगली क्लास में करेंगे। नाउ अब इस क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।